already apologized. माफी मांगो सोनिया गांधी देश से। Ma'am, will you ask Adira to apologize? He has already apologized. अगर कोई दोष किए तो अधीर चौधरी किए हैं, जिसमें मैडम की क्या संपर्क है? You don't talk to me. ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। रानी जी बार बार उंगली दिखा करके मैडम की तरफ इशारा करके बोल रही है कि ये सोनिया गांधी बहुत बोलती है। ये दर्शाता है कांग्रेस की सोच आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए कितनी ओछी है। नमस्कार दर्शकों, सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नाविका कुमार। मुद्दा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहे गए अपमानजनक संबोधन का, लेकिन मामला गर्मा गया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच हुई नोकझोंक पर। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं वो शब्द खुद से दोहराना नहीं चाहती, लेकिन पहले से संसद में चल रहे हंगामे में इसे लेकर एक नया मुद्दा जुड़ गया है। बीजेपी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान को लेकर हमलावर है, तो कांग्रेस का आरोप है कि सोनिया गांधी का अपमान हुआ है। सवाल पब्लिक का आज यह है कि क्या राष्ट्रपति के अपमान की काट के तौर पर कांग्रेस सोनिया के अपमान का मुद्दा उछाल रही है? क्या सरकार और विपक्ष के बीच इतनी कड़वाहट बढ़ गई है कि देश की प्रथम नागरिक के सम्मान का मुद्दा पीछे हो गया है? भारत में कांग्रेस में परिवार बड़ा या देश बड़ा की प्रथम नागरिक पर भी सवालिया निशान लगा दिया है? और क्या संसद में निलंबित सांसदों का मुद्दा राजनीतिक ड्रामा है? यही है आज पब्लिक के सवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहा गया शब्द राष्ट्रपति के पद की गरिमा, महिला के सम्मान और आदिवासी समाज की गरिमा के खिलाफ है। लेकिन इसे लेकर जो सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हुआ संग्राम सरकार और विपक्ष के बीच की खाई और चौड़ी कर गया है। कांग्रेस का आरोप है कि सोनिया से स्मृति ने चिल्लाकर कहा, यू डोंट नो मी हु आई एम। माफ कीजिएगा। जबकि बीजेपी का आरोप है कि सोनिया ने स्मृति से चिल्लाकर कहा, डोंट टॉक टू मी। दोनों पक्षों में से किसका वर्जन सही है, किसका नहीं, ये कोई भी नहीं कह सकता सिवाय उनके जो उस वक्त वहां खड़े थे। लेकिन नोक-झोंक के पहले सदन में अधीर रंजन के बयान को लेकर स्मृति ईरानी सीधे सोनिया गांधी पर हमलावर थी। आइए सुनिए स्मृति ईरानी का संसद में ये बयान। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। स्मृति ईरानी जी की इस बयान के बाद सोनिया गांधी ने बीजेपी सांसद रमा देवी से बात करने के लिए रुकी थी। इसी दौरान सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच बहस हुई। रमा देवी से सोनिया सवाल पूछ रही थी और अधीर रंजन के बयान पर उनका नाम क्यों लिया जा रहा था, इस बात पर बातचीत हो रही थी। आज सोनिया गांधी ये कहती भी सुनी गई कि अधीर रंजन ने तो अपने बयान पर माफी मांग ली है। सुनिए सोनिया गांधी जी का ये बयान। Ma'am, will you ask Adira to apologize? Ma'am, will you ask Adira to apologize? He has already apologized.
Ma'am, will you ask ma'am, will you ask Aditya to apologize? Ma'am, will you ask Aditya to apologize? He has already apologized. अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक बयान कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दिया था। अब अधीर रंजन अपने इस बयान पर सफाई क्या दे रहे हैं, ये आपको सुनवाती। देखिए, मैं बंगाली हूँ, हिंदी में आदी नहीं हूँ। बार बार सुबह से कह लो कि बंगाली हूँ, बंगाली हूँ, बंगाली हूँ, हिंदी में आदी नहीं हूँ। अगर एक चूक हो गई, वो भी मैं मान लिया कि मेरा चूक हो गई, चूक हो गई, चूक हो गई। आप वो मेरा वीडियो देखो। ये राष्ट्रपति बोलने का पहले 3 बार राष्ट्रपति कहा। राष्ट्रपति जी कहने के बाद तुरंत अचानक निकल चुके। हूर हंगामे हल्ला हो रहे थे उस समय, तो 2 बार 2-3 राष्ट्रपति जी कहा मैंने, 1 बार राष्ट्रपति निकल गई। चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई, चूक हुई। अधीर रंजन चौधरी पहले भी अपने बयानों पर घिर चुके हैं और ये सफाई देते रहे हैं कि मेरी हिंदी कमजोर है। क्या राष्ट्रपति हिंदी का ऐसा शब्द है जिसे भारत में रहने वाला कोई गैर हिंदी भाषी नहीं जानता होगा? 2007 में प्रतिभा पाटिल जब पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, तब मीडिया में ऐसी बहसें चली थी कि महिला राष्ट्रपति के लिए क्या कोई दूसरा हिंदी संबोधन हो सकता है। ये बहस तभी खत्म हो गई थी कि राष्ट्रपति चाहे पुरुष बने चाहे महिला, उनका संबोधन का शब्द राष्ट्रपति ही हो सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको यह भी याद दिला दूं कि राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के साथ विपक्ष के कुछ बयानों पर पहले ही सवाल उठ चुके हैं। कांग्रेस के नेता अजय कुमार कहा था, द्रौपदी मुर्मू भारत की एक ईवल फिलॉसफी यानी बुरी विचारधारा की प्रतिनिधि है, उन्हें आदिवासी का प्रतीक नहीं माना जा सकता। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था, राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को लेकर सामने आया बयान स्लिप ऑफ टंग या हिंदी कम जानने का मुद्दा है या फिर ये सोच का गिरता स्तर है, इसके बारे में आज बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को लेकर कहा गया शब्द कांग्रेस के ऐसे प्रदर्शन के दौरान दिया गया जहां कांग्रेस पूरी ताकत से सरकार पर हमलावर थी। जाहिर तौर पर दोनों पक्षों की लड़ाई राष्ट्रपति के सम्मान पर कम और आपस की खींचतान में ज्यादा हो सकती है। ये चिंतित करने वाली बात है और इसे बहुत से सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी सांसदों के 50 घंटे के दौरान का आप सांसद संजय सिंह का ये वीडियो भी उजागर होता है, जहां गर्मी संसद के अंदर है, वहां कुछ इस तरह की बातचीत संसद के बाहर। सुनिए संजय सिंह। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ मोदी न हो, जहाँ शाह न हो, जहाँ रोटी वक्त पे मिले, एक ऐसे गगन के तले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ मोदी न हो, जहाँ शाह न हो, जहाँ बच्चों को दूध मिले, एक ऐसे गगन के तले। तो आज सवाल पब्लिक का यही है कि क्या सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच हंगामा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अहंकार का नतीजा है? सवाल नंबर 2, क्या राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक संबोधन के जवाब में कांग्रेस सोनिया के सम्मान का मुद्दा उछाल रही है? सवाल नंबर 3, सरकार विपक्ष की तनातनी में संसद के मॉनसून सत्र के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? और सवाल नंबर 4, संसद के अंदर हर दिन नोकझोंक, संसद परिसर में धरना, फिर सरकार और विपक्ष में किस फोरम पर बातचीत होगी? यही है आज पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं
सुधांशु त्रिवेदी सांसद हैं बीजेपी के, संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, रेणुका चौधरी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी की। और आज मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी की लीडर रेणुका चौधरी जी से। रेणुका चौधरी जी, मैं छोटा सा सवाल पूछ रही हूं कि ये हिंदी ना आना, क्या अधीर रंजन चौधरी का ये बयान आपके गले उतरता है? क्योंकि सबसे पहली महिला राष्ट्रपति तो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, प्रतिभा पाटिल जी को, और प्रतिभा पाटिल जी जब आई थी तब भी ये डिबेट छिड़ी थी कि राष्ट्रपति कहना चाहिए या कोई और संबोधन होना चाहिए। और सिर्फ तब ये डिबेट नहीं हुई थी, ये डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय भी हुई थी, और तब नेहरू जी का ये बयान था कि ये जेंडर न्यूट्रल एक शब्द है और राष्ट्रपति चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही कहलाया जाएगा। तो ये अब कंफ्यूजन है, हिंदी पर पकड़ कम है, या कुछ मानसिक स्थिति ऐसी है कि रोज कोई ना कोई पटाखा फोड़ दो और उसके बाद संसद ना चलने दो? देखिए, एक ना मुद्दे को लेकर आपने देश का मुद्दा बना दिया। सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि आप राष्ट्रपति जी का अपमान इस बहस के नाते आप जारी रख रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जी कोई सामान्य महिला नहीं है, और वो एक लिंग के डिफरेंस में वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो ताकतमान महिला है और वो बहुत अच्छी तरह जानती है और चला के दिखाएगी आगे जाकर कि ये सब बातें बेकार बातें हैं। मैं इस इलाके भद्राचलम में हूँ जहाँ हमारे बाढ़ आकर लोगों का रहने का जीना हराम हो गई है। यहाँ सरकार कोई नहीं आए हैं, कोई हमारी मन की बात तन की बात सुनने वाले नहीं है। यहाँ 10 दिन से लोगों के घर डूब गई है और उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं। इस बात को लेकर आप देश भर में नहीं दिखाते हैं। और कोई बंगाली आदमी ने कह दिया, उन्होंने मान भी लिया है, उन्हें सब कुछ मान गया है और कह दिया कि मेरे से गलती हुई। हिंदी सबकी भाषा नहीं है, हिंदी हमारे साउथ की भी भाषा नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं, हम बात करते हैं। अगर इस प्रयत्न में कहीं एक उल्टा सुल्टा हो गया तो धज्जे उड़ाने की कोई जरूरत नहीं। और द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर उनको प्लीज मत पॉन बनाइए इस मामले पर। मैडम राष्ट्रपति जी इज नॉट सो वीक और फ्रैजाइल कि उनको मीडिया की सपोर्ट की जरूरत है और उनकी कोई बेइज्जती नहीं हुई है। ये आप सबसे पहले बात ये पहचान लीजिए। लेकिन मैडम की बेइज्जती करने की किसी की कोई जरूरत नहीं है इस देश में। वो तो अभी अभी बने हैं और सब आदर सम्मान से उनको देखते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, रेणुका चौधरी जी का कहना है कि राष्ट्रपति जी का ना कद ना पदवी इतनी फ्रेजाइल है, यानी कि इतनी कमजोर है कि इस बात पर उनकी जो प्रतिष्ठा है वो कम हो जाए। रेणुका चौधरी के इस बयान का जवाब दीजिए। देखिए, यह बात सत्य है कि राष्ट्रपति पद की गरिमा बहुत है, इसलिए जिसे कहावत कहते हैं ना, चांद का थूका अपने सर पर। तो जिस प्रकार के अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया गया राष्ट्रपति जी के लिए, उससे कांग्रेस पार्टी की गरिमा गिरी है। राष्ट्रपति पद पे अपमान करने की आपकी आकांक्षा अभिलाषा दिखी और उससे आपकी गरिमा गिरी। और ये जो भाषा के आधार के ऊपर इतना बचकाना तर्क लिया जा रहा है, नाविका जी, मैं बात एक विश्वास से कहना चाहता हूं, भाषा की बात। इस देश में 75 साल में जितने प्रधानमंत्री हुए, 75 साल में केवल 7.5 साल जो है हिंदी भाषी प्रधानमंत्री रहा है। मैं उदाहरण के साथ बोलता हूं, मोदी जी गुजराती भाषी, इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाबी भाषी, वो मूलतः तो पाकिस्तान से आए थे, हिंदी भाषी नहीं थे। उससे पहले अटल जी को छोड़ दीजिए, देवगौड़ा जी गुजराल जी वो कन्नड़ भाषी, पंजाबी भाषी, पीवी नरसिम्हा राव जी तेलुगु भाषी। उससे पहले राजीव गांधी जी कौन से भाषी थे पता नहीं, इंदिरा जी और नेहरू जी कश्मीरी भाषी। एक मिनट, मैं अभी जो कहना चाह रहा हूं, अरे पूरी बात तो सुनिए मैडम। मोरारजी गुजराती भाषी, किसी ने गलती नहीं की कभी इतनी बड़ी। और सोनिया जी को तो सबसे पहले कहना चाहिए, भाई मैं तो इटालियन भाषी हूं,
मैंने तो 30 साल से पहले कभी हिंदी सुनी नहीं थी। मैंने हिंदी सीखी मिस्टर अधीर रंजन चौधरी पर कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की कि पति को पत्नी बोल दिया हो। तो उनको तुरंत डांट के कहना चाहिए था, जैसा उन्होंने स्मृति ईरानी से कहा डोंट टॉक टू मी। उन्हें कहना चाहिए था अधीर रंजन चौधरी जी, मैंने कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की है। तो डोंट टॉक दिस टाइप ऑफ एब्सर्ड लॉजिक। कोई ऐसा वाहियात बचकाना तर्क मत दीजिए कि आप दिल्ली में बरसों बरस रहते हुए, मैं तो सोनिया जी की प्रशंसा कर रहा हूं भाई। अरे भाई रेणुका जी, आप समझ नहीं पा रही हैं, मैं तो सोनिया जी की प्रशंसा कर रहा हूं कि इसके बावजूद उनसे कभी ऐसी गलती नहीं हुई। तो ये बचकाना और वाहियात तर्क है कि जिसके ऊपर उन्होंने कहा, और चलिए उनके मुंह से पहली बार पत्नी निकला होता समझ में आता, 2 बार राष्ट्रपति बोलने के बाद फिर कहा सबकी राष्ट्रपत्नी है, और जब उनको वह पत्रकार टोकता है उसके बाद भी वो अपना संशोधन नहीं करते हैं। तो मेरे विचार से इसमें 2 बड़ी गलतियां की कांग्रेस ने। एक, सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा पर उन्होंने आघात किया, और दूसरा, वो एक वनवासी परिवार से हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, देश के सामाजिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए समुदाय के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। इसमें क्या फर्क पड़ता है? सीधे कहते माफी दे दिए, माफी मांगते हैं, उदार हृदय दिखाते हुए, और सोनिया जी को अपना उदाहरण देते हुए कहना चाहिए कि ये बचकाना तर्क मत दो कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं इसलिए मैं ऐसा बोल गया। मैं संजय सिंह जी आपसे पूछना चाहती हूं। संजय सिंह जी, आप भी सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। अब आपका मुद्दा, निलंबन का मुद्दा पीछे हो गया है। अब मुद्दा ये हो गया है कि राष्ट्रपति जी के साथ जो अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए वो किए जाने के नहीं। पर एक सांसद होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुद्दा महंगाई का हो या मुद्दा राष्ट्रपति जी का हो या मुद्दा ईडी का हो, किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं गतिरोध रोज बनाए जा रहे हैं। संजय सिंह जी, इसका इस पूरी प्रॉब्लम का, गतिरोध का सॉल्यूशन है क्या? देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि जब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 75 लोग जहरीली शराब से गुजरात में उनकी मौत हो गई, उस पे सदन में चर्चा कराई जाए, चर्चा नहीं होती। जब हम लोग कह रहे हैं कि महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है, उस पे चर्चा कराई जाए, उस पे भी चर्चा नहीं होती। जब हम कहते हैं कि साहब अग्निपथ से भारत की सेना को आप कमजोर कर रहे हैं, नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, उस पे भी चर्चा नहीं होती। आज ये महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया उसको ये मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इनके नेताओं की भाषा किस प्रकार की रहती है वो जैसे भाषा की बात आई और संजय सिंह जी कुछ बोलना चाह रहे थे, शायद फ्रीज हो गया है और वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कहीं जैमर तो नहीं लग गया वहां पर? नाविका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हेलो जी अब आ रही है, बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनकी एक माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने एक चुनाव में कहा कि राम जादे, और दूसरा शब्द मैं आपके चैनल पे भी नहीं बोल सकता। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ये लोग करते हैं। और मैं सुधांशु जी से कहूंगा कि मान लीजिए वो तो हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो अच्छी तरह से हिंदी जानते हैं। आपने अभी तुरंत इसी चैनल पे बोल दिया कि सबकी, पूरे राष्ट्र की, वो आगे का शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए, और हम सब में से किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। वो हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, और जो हम सारे लोग अगर हिंदी भाषा अच्छी तरह से जानते हैं तो उनको महामहिम राष्ट्रपति कह के ही संबोधित करें। मैं देख रहा था कि हमारी कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी सदन में आवेश में आते आते उन्होंने उनका नाम ले लिया। मैं नहीं लूंगा उनका नाम यहाँ पे। तो वो कैसे नाम ले रही हैं? कैसे नाम ले रही हैं? क्या कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी को इस बात का अधिकार है कि वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति का नाम लेके संबोधित करें सदन के अंदर, देश के सर्वोच्च सदन में? कैसे नाम ले रही हैं? इतनी गरिमा तो आप लोगों को भी ध्यान में रखनी चाहिए। जो शब्द अपमानित करने का अधीर रंजन जी ने बोला, वही शब्द आपके चैनल पे सुधांशु जी दोहराएंगे, वही शब्द मैं दोहराऊं, वही शब्द। तो उनका तो अपमान बार बार हो रहा है, और उनका नाम लेके कैबिनेट मंत्री सदन में बोल रही हैं। तो कौन होती हैं वो नाम लेकर बोलने वाली? ये तो गलत बात है। तो इस तरह के काम मत कीजिए, क्योंकि आजकल छोटी छोटी चीजें
सोशल मीडिया से निकल के वो फिर वायरल हो जाती हैं, फिर सारे लोग उस पर सफाई देने में लग जाते हैं। तो हम सब लोगों को महामहिम राष्ट्रपति को महामहिम राष्ट्रपति ही कहना चाहिए। मैं इस बात से 100% सहमत हूं। और अधीर रंजन चौधरी जी अगर माफी मांग रहे हैं, उनसे अगर कोई गलती हो गई है और महामहिम राष्ट्रपति से उन्होंने मिलने का समय मांगा है, तो उसके बारे में कांग्रेस पार्टी और अधीर रंजन चौधरी जी जवाब देंगे। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं उस पे सदन में चर्चा हो, उस पे बातचीत हो। जहरीली शराब से 75 लोग मर गए उस प्रदेश में जहां पे 27 साल से बीजेपी है, जहां पे कि 27 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है। और गुजरात के अंदर बीजेपी के जिला पंचायत के सदस्य के घर में नकली शराब का धंधा पकड़ा जा रहा है, तब जबकि मौत हो गई। ग्राम प्रधान बार बार आपको लिख के अनुरोध कर रहा है कि कृपा करके नकली शराब का धंधा यहाँ पे रुकवाइए। तो मैं जवाब समझता दीजिए हूं कि सुधांशु आज त्रिवेदी जी। महंगाई का मुद्दा है, जहरीली शराब का मुद्दा है, गुजरात में मौतों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हम समझते हैं सुधांशु जी, हम लोगों को एक सार्थक बहस इस देश की सदन में करना चाहिए और बड़े मुद्दों को लाना चाहिए। अगर किसी बंगला भाषी से महामहिम राष्ट्रपति के लिए कोई अपमानजनक शब्द निकल गया है, तो उसकी बात को एक ये भी त्रुटि मान के भी आप अगर थोड़ा बड़ा हृदय दिखाएं, मौका देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए संजय सिंह जी को। देखिए, संजय जी का वक्तव्य देखिए, पूरे भाषण में 3 बार इन्होंने मुद्दा बदला। सबसे पहले कहा इसको मुद्दा बना रहे हैं, दूसरी बार क्या कहा, उन्हें महामहिम राष्ट्रपति ही कहना चाहिए, कांग्रेस पार्टी उसका जवाब दे। अंतिम वाक्य में क्या कहा, कोई बंगला भाषी है उसने बोल दिया त्रुटि मान लेनी चाहिए। इससे ज्यादा मजेदार तो कोई जवाब नहीं हो सकता कि सब कुछ मेरी। संजय जी, हम और आप दोनों उत्तर भारत के रहने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती है, गायो गाभिन बर्दो गाभिन। आपने तो वो कह दिया कि मतलब गाय भी गर्भवती है और बैल भी गर्भवती है। आपने दोनों बातें अपने हिसाब से, सब बात अपने हिसाब से कह दी। ये अपने आप में दुखद है। और मैं कह रहा हूं, यदि वो बंगला भाषी है, उनसे गलती होती है। इतने लंबे समय से सदन में आपने कभी सुना उन्होंने सभापति को सभापत्नी बोला हो? पिछली अरे भाई, उन्होंने एक बार कह दिया था, महिला थी घोड़े के मुंह से, पहले जब उनकी सरकार थी तभी महिला थी, तभी उन्होंने बोला, घोड़े के मुंह से कह यदि दिया नहीं, अच्छा चलिए, एक बात, कोई बात नहीं, अगर एक बार गलती से मुंह से निकल गया तो माफी मांगने में क्या जाता है। और यह विषय ये नहीं है कि एक व्यक्ति से माफी मांगना, जो वो कहें कि द्रौपदी मुर्मू जी से जाके माफी मांगेंगे, उनसे समय मांगा, उनका व्यक्तिगत अपमान नहीं है। वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति है और हम और आप दोनों संसद के सदस्य हैं। संजय जी, अपनी बात पूरी कर लूं। संसद की परिभाषा क्या है संविधान में? संसद की परिभाषा है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, यानी राष्ट्रपति उसमें सबसे ऊपर है। अगर उसके प्रति अपमान, मगर अफसोस जानते हैं नाविका जी क्या है, ये आजादी का 75वां वर्ष है। 75 वर्ष में 3 बार कांग्रेस ने ऐसे अपराध किए हैं जिनके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। जब 30वां साल था तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा था, यानी पूरा देश एक नेता के बराबर। और यह कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था, आज तक माफी नहीं मांगी। जब 60वां साल था 2007 में, तो क्या कहा, राम काल्पनिक थे, यानी महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ राम काल्पनिक, झूठा, उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी। और 75वें साल में देश के अनुसूचित जनजाति वर्ग की पद पर बैठी हुई महिला, जो गांधी का हिंद स्वराज, लोकमान्य तिलक का स्वराज्य, दीनदयाल जी का अंत्योदय यदि साकार हुआ तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने साकार किया, उसके प्रति ऐसी अवमानना कहने के लिए माफी नहीं मांगी। क्या माफी मांगेंगे ये लोकतांत्रिक? रेणुका चौधरी जी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। मैं पूछना चाहती हूं सबसे पहले कि अधीर रंजन चौधरी जी बंगाली भाषी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया है कि वो संसद के सदस्य रह चुके हैं। कभी भी सभापति को उन्होंने सभापत्नी कहा? कभी नहीं कहा। मीरा कुमार जी भी थी सभापति, कभी किसी ने उनको सभापत्नी नहीं कहा, कभी इस शब्द से नहीं बुलाया। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का रवैया रहा है। जब 30वें साल में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा, 60वें साल में राम काल्पनिक है, और अब ये जो राष्ट्रपति जी के बारे में कहा है। जवाब दीजिए रेणुका चौधरी जी, इज कांग्रेस पार्टी अ हैबिचुअल ऑफेंडर? I think the tragedy is that BJP has a very short selective memory, you know. कितने कमजोर है ये भाजपा वाले।
वो डंडोरा पीटते हुए भाषा बोले जा रहे हैं। हमारी बोली नहीं है और आप हमारी बोली के हिंदी नहीं है, इसकी भी मजाक उड़ाए जा रहे हैं आप नेशनल टीवी पे। हाँ, और इंसान की कमजोरी हमने वो नहीं कहा, ये नहीं कहा, क्या क्या है ये? कोई लॉजिक है? पढ़े लिखे लोगों का बातचीत है ये? क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप तेलुगु सीख के बात करिए हमसे, फिर हम बात करेंगे आपसे। ये तेलुगु और हिंदी की बात नहीं है। रेणुका चौधरी जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जब कैंडिडेचर अनाउंस हुआ था तो कांग्रेस के ही एक नेता हैं अजय कुमार, उन्होंने कहा इवल फिलॉसफी रिप्रेजेंट करती हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं एक स्टैचू आ रहा है राष्ट्रपति भवन में। मैं एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्या एक महिला को उसका पूरा दर्जा जो है वो दिया जा रहा है, पूरी रिस्पेक्ट जो है वो दी जा रही है कि नहीं? किसको रेस्पेक्ट दिए नहीं दिए जा रहा है? बताइए आप, किसको नहीं दिया जा रहा है? इस समय, इस रात के वक्त अगर आप देख सकते हैं इर्द गिर्द, यहाँ एक बिजली तक नहीं है, एक पावर पॉइंट नहीं है हमारे पास। हम वही आदिवासी महिलाओं के बीच में हम घूम रहे हैं। आपको पता है यहाँ बाढ़ आके 10 दिन से लोग डूबे मरे जा रहे हैं। इनके बारे में आप नेशनल टीवी पे जिक्र नहीं करेंगे? जो राष्ट्रपति जी, जो सबसे ताकतमान, जो हमारी फौज की कमांडर, आप उनको इतना कमजोर लाइट में दिखाए जा रहे हैं कि एक आदमी ने कह दिया गलती से आप क्या कहना चाह रहे हैं? अधीर रंजन ने मान भी लिया, उसने कह दिया मैं जाके सॉरी भी कह दूंगा, मगर नहीं, हम डंडोरा पीटेंगे। भाजपा अपनी हिंदी पे बड़ा चौड़, अगर पब्लिक में अपमानजनक शब्द कहा है तो पब्लिक में माफी मांगने से क्या प्रॉब्लम है? तो प्राइवेट में माफी क्यों मांगी जाएगी? करना चाह रहे हैं तो आप हमारी भाषा में बात करिए। ये भी अपमान है कि आप सोचते हैं कि देश के लोगों को जबरदस्ती है कि आप हमारी इज्जत नहीं करते रहे। और क्या बोल रहे हैं कि मैडम की ऐसे तो बहुएं घर में जल जाते हैं और मर जाते हैं। इतने साल एक परिवार की सेवा करने से भी बहू बाहर के ही होती है, शायद ये भाई साहब जानते नहीं है। और इतना हिंदी बोल बोल के हमारे डंडोरा पीटे जा रहे हैं। बोलते जाइए, हम भी देखेंगे। क्या बात कर रहे हैं? ये कोई नेशनल स्टेज की चर्चा है और आप एक राष्ट्रपति जी के कद को आप छोटा कर दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी बोले जा रहे, जब से हम चुप रहे। देखिए, रेणुका जी ने बात बोली, सिर्फ इसमें से 2 बिंदु लेकर मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा कि यहां पे बहुत पानी बरसा है। नहीं सुनिए रेणुका जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत पानी बरसा है, बरसात हुई है, ये नेशनल इश्यू होना चाहिए, ये नेशनल लेवल के ऊपर ये बहस नहीं हो। अरे जवाब दे रहा हूं, आप परेशान ना होइए, मैं जवाब दे रहा हूं, आप शांत रहिए, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। आपने कहा ये नेशनल मुद्दा ये होना चाहिए, टीवी डिबेट ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी की जो वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही वो नेशनल मुद्दा है, या आप जो कह रही वो नेशनल मुद्दा है? कांग्रेस ने उसके लिए किया धरना प्रदर्शन सड़कों में धरना प्रदर्शन तो महंगाई के लिए नहीं हो रहा है, सड़कों में धरना प्रदर्शन हो रहा है राहुल गांधी जी और सोनिया जी की ईडी की पेशी के लिए। तो आपकी बात सोनिया गांधी के दूसरी बात, आप भाषा के सम्मान की बात कर रही हैं, तो जिस व्यक्ति की जो मातृभाषा है वो अपनी मातृभाषा में क्यों नहीं बोल रहा है? असम्मान तो वो कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं अपनी भाषा में बोलते हैं। संसद में सबको अपनी अपनी भाषा में बोलने की छूट है, जो नहीं बोला अपनी भाषा में। और जहां तक आपने कहा, अरे भाई आप बात सुनिए, आप काहे इतना वो आक्रोश में आ रही हैं? बात तो सुनिए ना। अधीर रंजन जी यदि बंगला भाषी हैं तो उन्हें बंगला में बोलना चाहिए था। संसद में सबको अधिकार है, जिस भाषा में आप बोलना चाहें बोले। संविधान की अनुसूची में जो भाषाएं हैं सब में बोल सकते हैं। और रही बात तेलुगु की, तो रेणुका जी याद करिए, एक तेलुगु भाषी भी इस देश का प्रधानमंत्री हुआ। सुनिए, एक तेलुगु भाषी भी इस देश का प्रधानमंत्री हुआ, पीवी नरसिम्हा राव। उसने 5 साल में कभी कोई गलती की हो तो बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, कभी एक बार कोई गलती की नरसिम्हा राव ने? तो फिर तेलुगु तो मैं वही तो कह रहा हूं, कभी तेलुगु भाषी प्रधानमंत्री ने गलती नहीं की, इसलिए ये बचकाने
आपके मैंने तो तारीफ बोला के ना। लिए हम अरे रुके हुए इटालियन हैं। भाषी सोनिया गांधी जी ने कभी गलती बात नहीं छोड़ की। दीजिए, आप इतना छोटा भाई, दिल से बात तो मैं वही करते तो हैं, पूछ रहा हूं आपको आपसे, बस इस दो बात जवाब दे दीजिए। यही तो आपके लिए आपने जो आज- इतना बड़ा Thank you, मुद्दा है, तो आपने पेश प्रदर्शन कर यहाँ दिया। ईडी के दफ्तर के भाजपा सामने का क्यों हो रहा सोच है? विचार कितना छोटा होता है, ये आपने पेश कर दिया देश भर में। शाबाश, आपके असली अरे रंग आपका और ही सोच रूप विचार बाहर तो दिख निकल रहा चुकी है। है। आपको इतना हाँ, घमंड हाँ। है कि आप हिंदी बोल सकते हैं। अधीर और रंजन सोचते चौधरी कि जी के हिंदी बोलने बयान और वाला उसके ऊपर हर वक्त निर्लज्जता कोई पूर्वक भी उसके बचाव में। भाषा की बोलने वाला हो, उनको तो हिंदी बोलना सीखना अरे होगा। भाई, जिसको आप अपनी नया भाषा आग के लगा ऊपर रहे हैं। अगर उसके प्रेम है आप तो अपनी नहीं भाषा में समझ रहे बोले ना। भाई साहब, उन्हें बंगला में क्योंकि बोलना आप चाहिए था, लोगों को अंग्रेजी में बोलना राजनीति चाहिए था। बोलते नहीं। ये क्या बात ये जो होती है? चिल्लाए हैं, रेणुका पहले आप जी, बोलेंगे रेणुका हिंदी में, जी, फिर आप कहेंगे बात जैसे किसी ने आप मुझसे बात कहा को था कि हल्के नहीं में ले रही हैं, रेणुका आप जी, बात को गलत हल्के मत में करिए। ले रही हैं। मैं रेणुका संजय जी, सिंह गलत जी बात से मत भी करिए। पूछना चाहती हूँ। उनसे किसी ने नहीं कहा था कि हिंदी में बोलिए। संजय झूठ सिंह मत जी, बोलिए। संजय सिंह जी, सुनिए, इसमें एबीपी न्यूज़ जो है वो बंगला चैनल है, आनंद बाजार पत्रिका का चैनल है, क्यों नहीं बंगला में बोले उनसे? बिना वजह की बात पे बहस कर रही है, हद होती है। संजय अरे सिंह भाई, जी, वो तो बंगला चैनल है, भाषा आनंद भाषा बाजार तो पत्रिका का चैनल है। भाषा बंगला तो में क्यों नहीं संसद बोला? में कोई भी कुछ आप भी बचाने बोल की सकता कोशिश कर है। रहे हैं, और आप अन्यथा उसको भाषा का मुद्दा बना रही। भाषा का मुद्दा नहीं है, यह जनजातीय समाज के स्वाभिमान का मुद्दा है। यह द्रौपदी मुर्मू जी जिस समुदाय से आती है, उसके प्रति कांग्रेस के मन में भरी हुई घृणा का मुद्दा है। आप लोग तो एक भाषा लेकर झंडा उड़ा के घूमते रहते हैं, हम 100 भाषा बोल सकते हैं। अब आपने सुना, जी जी, संजय सिंह जी, यही है असली इनकी मानसिकता जो अभी आपके सामने इन्होंने जाहिर किया। महामहिम राष्ट्रपति को बार बार महामहिम राष्ट्रपति ही कहा जाता है, नाम लेके संबोधित नहीं किया जाता। नाम लेने से पहले उसके पीछे महामहिम राष्ट्रपति श्री लगाकर बोला जाता है या श्रीमती लगाकर बोला जाता है। आप तो अच्छे जानकार हैं हिंदी के, सुधांशु जी, आप भी सीधे नाम ले रहे हैं, आपकी कैबिनेट मंत्री भी सीधे नाम ले रही हैं। तो माफी इसका मांगेंगे, मतलब- अभी जो आपने कहा था त्रुटि हो गई, त्रुटि और मुद्दा नहीं, के लिए माफी मांगेंगे अरे भाई संजय जी? सुन तो लीजिए, अरे संजय जी, सुनिए अपने पूरी पिछले बात। वक्तव्य के लिए माफी मांग लीजिए। मैं अभी आगे मैं माफी अभी मांगने को तैयार हूं। अभी मैं माफी आप मांगने को तैयार हूं, आप अपने पिछले वक्तव्य के लिए माफी मांगिए। अभी आप बोलिए ना, मैं मुझे माफी सुन मांगने लीजिए, तैयार हूं। मैं मुझे ऐसा सुन मत लीजिए, करिए, मुद्दा है, त्रुटि मुझे है, सुन गलती लीजिए हो भाई। गई। अरे भाई सुन लीजिए ना, अच्छा, आपसे बोलिए। गलती हो गई ना, अभी तुरंत गलती हो गई, आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं? अभी तुरंत आप कह रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने आपने ये पहले कहा मुद्दा बनाया अरे है। मैंने क्या कहा? यानी मुद्दा बनाना मैंने कहा- मजाक होता है। अरे फिर भाई, आपने मैंने कहा कि कहा- अगर उनसे गलती हो गई मैंने तो कहा उसको कि त्रुटि मान लेना चाहिए। इन दोनों वाक्यों के लिए माफी मैंने मांग कहा लीजिए। कि एक बंगला फिर मैं भाषी आपकी है, बात पे मैं माफी मांगने को तैयार हूं। एक बोलिए। बंगला भाषी है, एक बंगला भाषी कोई व्यक्ति है, अगर वो कह रहा है कि उससे गलती हो गई नाम लेने में, तो वो और माफी भी मांग रहा है, तो अगर आप लोग बड़ा दिल दिखा के, मैंने ये कहा कि बड़ा दिल दिखा के अगर कहाँ उसकी माफी बात मांगी पर बताइए? दिल हो तो अरे भाई सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। बड़ा दिल दिखा के माफी को स्वीकार कर लेंगे तो उससे छोटे नहीं हो जाएंगे आप। मैंने इतनी लिमिटेड बात कही, उसमें भी आप कोई ना कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, आपके प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द का प्रयोग किया था। ये शब्द मतलब एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। रेणुका जी हमारे साथ सदन में थी, इनको सुपनखा कहा था, मेरे साथ सदन में थी उस वक्त राज्यसभा में। तो इसलिए शब्दों की प्रयोग पर अगर आएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, महामहिम राष्ट्रपति को महामहिम राष्ट्रपति ही कहना चाहिए, और अगर उनका नाम भी लेना है तो पहले महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बोलिए। आप सीधे नाम ले रहे हैं, आपकी कैबिनेट मंत्री सीधे नाम ले रही हैं। ये सब तरीका तो आप लोग संजय बदलिए। सिंह जी, आपकी मानसिकता एक जो है छोटी ना, सी आपकी पार्टी की और आपके गुजारिश नेताओं करूं की, आपसे, वही है। एक छोटी सी गुजारिश आपसे और रेणुका चौधरी जी से करना चाहती हूं। किसी भी भाषा को उठा लीजिए, और मैं तो बांग्ला बोलती हूं, আমি বলতে জানি বাংলা কথা। বাংলায় बोलेन की राष्ट्रपति के राष्ट्रपत्नी बोलेन की, आप बंगाली में राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी नहीं कहते हैं। तो संजय सिंह जी, कोई भी भाषा हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही रहता है। उसमें कभी ये चेंज नहीं होता कि राष्ट्रपति को आप राष्ट्रपत्नी बुलाने लग जाएं।
या आप उन्होंने हाथ से सभापति तो को, क्या बोला था? स्पीकर घोड़े के को, मुंह से? माननीय स्पीकर को आप सभापति बुलाने लग जाएं, तो अगर आप भाषा और त्रुटि पर आ रहे हैं, तो मैं एक और बात कहना चाहती हूं आपसे। और बात यह है कि जब ये प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, तो वहां लोगों ने टोका उन्हें टोका और कहा आपने ये कहा है, बात वापस लीजिए। उन्होंने वापस नहीं लिया, उन्होंने दोबारा रिपीट किया और इस कॉन्टेक्स्ट में रिपीट किया जहां वो अपमानजनक होता है। मैं एक महिला हूं, इसीलिए पूछ रही हूं आपसे, इसको तो जस्टिफाई मत कीजिए। कांग्रेस की इस बात को तो जस्टिफाई मत कीजिए। नाविका जी, ना तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं और ना ही मैं अपने महामहिम राष्ट्रपति के सम्मान में अगर कहीं 1 इंच की भी कोई कमी आएगी तो उसको जस्टिफाई करूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। अच्छा, दूसरी चीज, मैं जिस विचार के बारे में क्या कहना है संजय जी? अरे भाई सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए पूरी बात। आप बीच में बोलने लगते हैं। राज्यपाल अभी आपने नाम लिया महामहिम राष्ट्रपति का, अभी आपने नाम लिया, माफी मांगने को तैयार हो गए। मुझे बोल तो लेने दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, राज्यपाल के लिए क्या क्या बोलते हैं आप? अरे भाई सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दी। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या बोलते हैं? अच्छा, अभी मैं अगर इनके एक माननीय सांसद का हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए दिया बयान अभी सुना दूं अगर आपके चैनल पे, तो आप चला नहीं पाएंगे, आप अपने दर्शकों को दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं सुधांशु जी, आवेश में ऐसी बातें मत कीजिए जिसकी गलतियां आप 1000 बार बोल लीजिए, तब मैं जवाब दूं। 1000 बार आप कर चुके हैं जिसकी गलतियां। मैं तो कह रहा हूं आपको, अच्छे ढंग से आपकी सम्माननीय मंत्री ने दिल्ली के चुनाव में रामजादे के अलावा दूसरा जो शब्द बोला, मैं एक राष्ट्रीय चैनल पे बोल नहीं सकता कि उनकी सरकार बनने जा रही है, रामजादो की सरकार बनेगी, या आगे का शब्द बोला जो मैं चैनल पे नहीं बोल सकता कि उनकी सरकार बनेगी। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, बहुत बड़ा पद होता है प्रधानमंत्री का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, वो रेणुका चौधरी जी को भरे सदन में सुपनखा बोलते हैं। ये क्या बात शोभा देती है एक प्रधानमंत्री को? क्या उनको, वो गुजराती होते हुए भी अच्छी हिंदी जानते हैं, बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं उनकी हिंदी की, बावजूद इसके वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जानबूझ के करते हैं, और अगर जानबूझ के करते हैं तो उन्हें भी माफी मांगनी चाहिए। अगर अधीर रंजन चौधरी जी ने गलती की है, उनको माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो माफी मांग रहे हैं, कभी माफी नहीं मांगे और माफी मांगनी चाहिए उनको। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग लगातार हमारे महामहिम राष्ट्रपति का, आपकी मंत्री भी सदन में नाम ले रही हैं, आप भी इस टीवी चैनल पे नाम ले रहे हैं, ये शोभनीय कृत्य नहीं है। ये जो रवैया हम लोगों की, जो मानसिकता, एक जिसको कहा जाता है हम लोगों के यूपी में कि सामंतवादी मानसिकता जो है, वो उससे हम लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। मलूक नागर जी, बीएसपी के लोकसभा के सांसद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षा भी और मलूक नागर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, संजय सिंह जी हैं, रेणुका चौधरी जी हैं, जो कह रहे हैं कि ये एक छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, गलती से कहा, वो हिंदी भाषी नहीं है, और अब उन्होंने खेद प्रकट किया है, त्रुटि हो गई, माफ कर दीजिए और मुद्दा हटा दीजिए। क्या आप भी समझते हैं कि ये गलती थी, नंबर 1, और नंबर 2, ये एक मानसिकता नहीं दर्शाता जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, निम्न वर्गों से लोग आते हैं, इनकी तरफ कोई मानसिकता नहीं दर्शाता? आप इस पर क्या कहें? देखिए नविका जी, असली बात यह है कि मुद्दा था संसद चलनी चाहिए। कांग्रेसी कह रहे थे, जो विपक्ष की मेन पार्टी है, कि सरकार संसद नहीं चलाना चाहती। सरकार कह रही थी कि ये कांग्रेसी ज़्यादा हंगामा कर रहे हैं, विपक्षी मेन मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी है ये चलने देना नहीं चाहते। ऐसे में पहले राष्ट्रपति कह के, फिर राष्ट्र की पत्नी कह के, और पूरे देश के लोगों की पत्नी कह के जो अपमान किया है महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जी का, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और इसका विरोध करते हैं। पर असली बात यह है कि ये सिद्ध हो गया
कि अब संसद में जो परिस्थितियां हैं कि संसद चलने वाली नहीं है, इन चीज़ों पे जाकर के अब ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, संजय जी हमारे भाई हैं, बड़े हैं, दोस्त हैं हमारे, उन्होंने सदन में माफ़ी नहीं मांगी है, कहीं कन्फ्यूजन है। और रही बात इसकी कि क्या ऐसी स्थिति में संसद चल पाएगी, तो असलियत में ये देश के गाढ़ी कमाई का पैसा जो लोगों का टैक्स में जाता है वो बेकार हो गया और सरकार के तमाम बिल पास हो जाएंगे और बगैर चर्चा के। और जो संजय सिंह जी जैसे या मैं भी बहुत बढ़िया रैंकिंग में हूँ पार्लियामेंट की, शुरू 1 से लेके 5 नंबर के बीच में हमेशा लोकसभा में हूँ मैं, तो हम लोग चर्चा के बगैर रह जाएंगे। तो जो हमको 20 लाख के करीब लोग जो चुनाव जिता के अधिकृत करके ये तो कहीं और पहुंच गए। संजय जी बोलने दो प्लीज। तो उन लोगों की और हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, तो जो अधिकार हैं बेसिकली मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है और देश की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। और पूरा सत्र बगैर चर्चा के निकल गया। एक बात छोड़ दी उन्होंने आके, सीधा सदन में माफी मांगनी चाहिए और तुरंत संसद चलनी चाहिए, सीधी सी बात यह है। तो पूरी माफी मांगनी चाहिए, सदन चलना चाहिए। बहानेबाजी से सदन चलने वाला नहीं। और नुकसान किसका? देश की पब्लिक का और मलूक नागर जैसे जो सांसद काम करना चाहते हैं उनका। लेकिन ये शो है सवाल पब्लिक का, तो इसमें 2 सवाल पब्लिक के भी जोड़ लेती हूं जो रेणुका चौधरी और सुधांशु त्रिवेदी से हैं। धर्मेंद्र सिंह वाराणसी से और पवन दीक्षित देहरादून से पूछ रहे हैं सवाल। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। अधिरंजन चौधरी कहते हैं कि उन्हें हिंदी कम आती है, लेकिन राष्ट्रपति कोई अनजान शब्द तो है नहीं। उन्हें हिंदी नहीं आती या शिष्टाचार नहीं आता? जब सोनिया रमा देवी से बात कर रही थी तो वहां पर स्मृति ईरानी को जाने की जरूरत क्या थी? भाषा नहीं आती, हिंदी के शिष्टाचार नहीं आता, पब्लिक पूछ रही है। रेणुका जी, इस बात की शिष्टाचार नहीं आता, इस बात की हमारी अपनी पार्टी की प्रेसिडेंट एक महिला है। हम पूरी तरह जानते हैं कि महिलाओं को गरिमा और मर्यादा कैसे रखना है। तो सारे देश की राष्ट्रपति पत्नी कहने का औचित्य क्या था? मैं एक बात बता दूं नाविका जी, असली मुद्दा ये है कि भाजपा सदन चलाना नहीं चाहती है, क्योंकि इसमें मुश्किल सवालें और बहस पैदा हो जाएगी। और जो देश में चर्चा चल रही है महंगाई की और इन सब चीजों की, तो बेरोजगारी की, इनके बारे में चर्चा नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए ये बड़ा मौका है कि किसी ने एक लिंग की इधर की उधर कर दिए, तो उसमें हम 3 दिन नेशनल टीवी पे इसी का चर्चा, यहाँ बाढ़ आके आप बार-बार नेशनल टीवी को कोसती रहती हैं। अगर संसद में चर्चा चल रही है तो क्या नेशनल टीवी संसद से ऊपर है? और संसद में ये चर्चा हो सकती है, नेशनल टीवी पर नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, उसका चर्चा नहीं हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, और देश के प्रधानमंत्री ने जो हमारे देखिए रेणुका जी, देखिए रेणुका जी ने जो बात कही, रेणुका जी ने जो बात कही मौके की, तो मैं रेणुका जी ये कहना चाहता हूं मौका तो आपके पास है इस समय। कल ही सोनिया गांधी जी कहें कि मेरे लिए ये सब मुद्दे जो महंगाई बेरोजगारी है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय अपनी नाक के सवाल के मैं माफी मांगती हूं, ये मुद्दा खत्म करती हूं और अब इस मुद्दे पे बहस की जाए। मौका आपके पास है, हमारे लिए मौके की बात नहीं है। और संजय जी ने कई अच्छी सलाहें दी हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ये उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जहां जिनके नेता ने 4 नेताओं के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग और आरोप लगाने के बाद कोर्ट में माफी मांगी है। तो इनको अपने अनुभूत प्रयोग से सलाह देनी चाहिए कांग्रेस को कि माफी मांगने में ही भलाई है। और जो इन्होंने भाषा की बात कही, माननीय संजय जी यदि आप सुन रहे हो तो आपके नेता ने क्या बोला था? 100 सुनार की 1 लोहार की। आपकी नेता ने कहा था केजरीवाल जी ने राजनीति में आने से पहले कि सारी संसद चोर है। आज तो आप भी संसद में, हम भी संसद में, माफी मांगी क्या? मगर यह नारा सिर्फ तब तक था जब तक संसद में अपने सदस्य ना पहुंचा लें। अब सदस्य पहुंच गए तो अब कोई जरूरत नहीं उसके लिए माफी मांगने की। और मैं भाषा में एक बात कहूं, रेणुका जी सुनिए, प्रधानमंत्री जी की मौत की कामना की बात अभी शॉर्ट मेमोरी की है, 1.5 महीने पहले की। और फिर मौत का प्रकार,
हिटलर की मौत तो छोड़िए, शब्द बोलना उचित नहीं लगता, कोट अनकोट में बोलता हूं, कुत्ते की मौत, यह शब्द, और उसके बाद एक कार्रवाई तो छोड़िए, एक शो कॉज नोटिस तक नहीं। और इससे पहले, और ये 8 साल पहले, मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा शब्द कहने वाले व्यक्ति को अगले दिन राहुल गांधी प्रचार करने गए, कोटि कोटि नमन करके ले आए अपनी पार्टी में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया। हम लोगों ने आपातकाल के दौरान कभी इंदिरा जी की मौत की कामना नहीं की, इंदिरा जी के मौत के प्रकार नहीं बनाए, जिस समय सारे संसद को भंग कर दिया गया था, सबको जेल में डाल दिया गया था, जॉर्ज फर्नांडिस को हथकड़ी लगा के सड़क पर चलाया गया था, तब भी हमने मौत की कामना नहीं की थी। और आप लोग आकर जब ये भाषण देने लगते हैं और भाषा के आधार पर बचकानी बात करने लगते हैं, तो देश की जनता के सामने आदिवासी समुदाय के प्रति आपके मन की अवमानना और राष्ट्रपति पद के गरिमा के प्रति आपके मन का सम्मान दोनों उजागर हो जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कि प्रधानमंत्री एक भी फैक्ट गलत बोला हो तो चुनौती से कहता हूं, गलत बोल रहा हो तो बताइएगा। एक औरत के नाते मेरा कोई इज्जत नहीं है पार्लियामेंट? अरे ये बताइए, मौत की कामना, अरे भाई कोई तुलना है? उन्होंने तो आपके लिए सुप्रखा वर्ड नहीं बोला था, किसी ने वर्ड नहीं बोला था, ये आपका नाम लेके बोला था क्या? आपका नाम लेके बोला था क्या? नहीं बोला था। करोड़पति का सवाल, आपका नाम लेके बोला था क्या? आपने अज्यूम कर लिया कि मेरे लिए बोला गया और इसलिए माफी मांगनी चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति महोदया का नाम लेके बोला गया है। क्यों? क्या समझ के करे? ये ड्रामे सब बंद कर दीजिए। राष्ट्रपति का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान बहाना, ड्रामा कहा जा रहा है। मैं संजय सिंह जी, पब्लिक का सवाल आंध्र प्रदेश से आया है, आंध्र प्रदेश से रेणुका जी बोल रही हैं, लेकिन सवाल आपके लिए है और अर्चना का सवाल है। संजय सिंह जी भाषा और मर्यादा की बात कर रहे हैं, उन्हें भी तो अनुशासनहीनता के लिए ही संसद से बाहर किया गया है, इस पर वो क्या कहेंगे? आप निलंबित हैं, कागज फेंके थे, ऐसा आरोप है आपके ऊपर, इस पर पब्लिक पूछ रही है आपसे सवाल। ये जो पब्लिक सवाल कर रही है नाविका जी, किसी दिन आप एक रिपोर्टर को मेरे घर भेज दीजिए। दिन भर कितने नौजवान आते हैं, कितने रेलवे कर्मचारी आते हैं, कितने बैंक के कर्मचारी आते हैं और कितने कुली आते हैं, किस किस भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से अपना दुख व्यक्त करते हैं और किस तरह से अपने मुद्दे को सदन में उठाने के लिए अपील करते हैं। ये बात अगर जो मित्र हमारे पूछ रहे हैं सवाल, अगर उनको भी मेरे घर पे भेज दीजिए, एक दिन मेरे साथ समय बिताएं, तब वो शायद कभी शिकायत नहीं करेंगे कि संजय सिंह क्यों निलंबित हैं। संजय सिंह कोई अपने लिए निलंबित नहीं है। मैं अपने लिए कोई बंगला या जमीन का टुकड़ा नहीं मांग रहा था। मैं मांग रहा था कि गुजरात में 75 लोगों की जान गई है जहरीली शराब के कारण, उस पे सदन में चर्चा हो। मैं मांग कर रहा था महंगाई पे चर्चा के लिए। मैं कोई अपने लिए प्लॉट मांगने के लिए सदन में चर्चा, और ये लोग तो काला कानून किसानों का, उसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई मुझे सब निलंबित कर दिया। पूरी रात मैं बिल्कुल मानती हूँ आपके मुद्दे सही हो सकते हैं और आप अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाते, लेकिन मलूक नागर जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या संसद में मर्यादा के बिना कोई बहस हो सकती है? अगर आपने मुद्दे उठाने हैं और लोगों के भलाई के मुद्दे उठाने हैं तो पहले मर्यादा तो रखनी पड़ेगी ना। हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, और मैं हाथ जोड़ के आपसे भी पूछ रहा हूँ और हाथ जोड़ के सुधांशु जी से पूछ रहा हूँ, और पूरा देश इनको सुन रहा है। तो बताइए सदन में हम कैसे उठाए मामला। अगर 267 में महंगाई के लिए नोटिस दिया, इन्होंने बोलने के लिए अलाउ नहीं किया। 267 में जहरीली शराब से गुजरात में हुई मौतों का मुद्दा उठाने के लिए नोटिस दिया, इन्होंने मुझे समय नहीं दिया वहां सदन में बोलने का। आप बताइए, जब यहाँ हमको ये बोलने नहीं देंगे, अपनी बात कहने नहीं देंगे, और क्या तरीका हो सकता है? चलिए सुधांशु जी से जवाब लेती हूँ, पर इससे पहले कि मैं सुधांशु जी के पास जाऊं, मैं मलूक नागर जी से पूछ रही हूँ कि मर्यादा के बिना क्या संसद में कोई भी डिस्कशन हो सकती है, कोई भी सवाल जवाब हो सकता है? मलूक नागर जी, देखिए इसी सत्र की बात कर रहा हूं मैं। 6-7 दिन के लिए एक दिन संसद चली और हम विरोध कर रहे थे, खड़े होकर विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, अपनी सीट पे थे, बैल में नहीं गई बस। और जहां जरूरत पड़ी मुद्दे की, और मैंने
जो है सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन करके और किसानों के गन्नों के रेट बढ़ाए जाएं और उन पे जो रुकी हुई पेमेंट है ब्याज दिलाया जाए, मुद्दा उठा दिया। फिर एक दिन अगले दिन थोड़ी सी देर के लिए टाइम मिला, विरोध करते हुए हमने कांवड़ियों के लिए 45 किलोमीटर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कांवड़ वाले का बहुत 90 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, सड़क खराब थी, वो मुद्दा उठा दिया। तो मुद्दे उठाए जा सकते हैं, विरोध करना चाहिए और चर्चा के लिए अपनी मांग करनी चाहिए, जोरदार करनी चाहिए, लेकिन बैल में जाके उस जगह तक पहुंच जाएं जहां पे सस्पेंड होने का नंबर आए, जहां पे संसद का काम रुक जाए, जिससे देश के लोगों को जो हमें अधिकृत करके भेजते हैं, जो अभी संजय सिंह जी ने कहा, बहुत अच्छी बात बोली कि इतने लोग आते हैं मुद्दे उठाओ, तो पूरा का पूरा सत्र संसद बंद की चढ़ गया, परवान चढ़ गया और सारा काम पूरे देश का रुक गया। और जो हम लोगों की जिम्मेदारी बैठती है, लोग भेजते हैं चुन के, वो हम असली काम कर ही नहीं पाए। नागर साहब, आपने बहुत पते की बात कही और आप विपक्षी दल में है, आप कह रहे हैं कि मुद्दे उठाने के कई तरीके हैं, पता नहीं कांग्रेस को क्यों नहीं समझ आ रहे मुद्दे उठाने के तरीके, और संजय सिंह जी शायद बिना निलंबन के भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपसे सवालों के जवाब मांगे कि 267 में उन्होंने आपसे मांगे हैं मुद्दों के ऊपर बहस, क्यों नहीं इन मांगों को माना जा रहा? और कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की ड्यूटी होती है संसद चलाना, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के मुद्दों को अहम नहीं मानती? देखिए, जो महंगाई पर चर्चा की बात थी, कल ही संसदीय कार्य मंत्री की बाइट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि वित्त मंत्री जी कल आएंगी, उसके बाद हम चर्चा के लिए तैयार हैं। वहां सभी दलों के साथ बैठक हुई, मलूक नागर जी को भी इस विषय की जानकारी है। यह कहा गया कि हम निलंबन वापस लेने के लिए भी सभापति को अनुरोध कर सकते हैं, पर इस बात की क्या गारंटी कि विपक्षी सांसद फिर बवाल नहीं करेंगे। जहां कुछ दलों के नेता सदन ने इस बात का आश्वासन भी दिया, पर कांग्रेस का कोई नेता उपलब्धि नहीं था, क्योंकि सब ईडी के बाहर धरना दे रहे थे, यानी उनके लिए वो जनता से ज्यादा बड़ा मुद्दा वहां पे था, इसलिए उस पर कोई निर्णय नहीं हो सका और गतिरोध उत्पन्न रहा। यह इस बात की हकीकत है। अब दूसरी बात, 267 के तहत जो बात होती है वो ये होती है कि विधायी कार्य रोक दीजिए, अचानक कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है, अचानक आपातकालीन स्थिति, इसलिए उस पर चर्चा हो। परंतु महंगाई के मुद्दे पर तो आप पिछले बात में भी सदन रोक रहे थे 6 महीना पहले। कल अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि साल भर पहले हम लोगों ने जयपुर में महंगाई को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। भाई साल भर पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 2 महीने पहले जो मुद्दा है वो अचानक आपातकालीन वाली श्रेणी में आकर विधायी कार्य रोककर कैसे किया जा सकता था, यह हमारे मित्र बता दे। रेणुका जी, संसद कैसे चलेगी? बात और अंत में कह दूं, संसद कैसे चलेगी? रेणुका जी, आपके पास कोई फॉर्मूला है? क्या? जब आप रूलिंग पार्टी की घमंड खत्म होकर वो चलाना सीखे तो चलेगी हाउस। नहीं तो अधीर रंजन चौधरी माफी मांगेंगे? अधीर रंजन चौधरी माफी मांगेंगे सदन में? मैं माफ कीजिएगा, ऑडियो चला गया। जस्ट माफी की बात पर ऑडियो और नेटवर्क दोनों चला गया। और मैं संजय सिंह जी आपसे पूछना चाहती हूँ, सदन चलाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, अभी तो आप बाहर बैठकर गीतकार बन गए हैं, तो कुछ गीत ही सुना दीजिए ताजा स्थिति पर। नहीं, गीत तो मैं सुना दूंगा। इतने घाव दिए हैं इन लोगों ने कि उस घाव पे मरहम लगाने के लिए गीत काम आते हैं। लेकिन जो अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि बहुत अति महत्वपूर्ण जो विषय होता है उसमें 267 का नियम लागू होता है, तो भैया ये बताइए कि 75 लोगों की जान चली गई, आपको इमरजेंसी नजर नहीं आ रही? अचानक आपातकालीन, अचानक आपातकालीन 75 लोगों की जान गुजरात में जहरीली शराब से चली गई। ये आपको महत्वपूर्ण विषय नहीं लगता 267 के तहत चर्चा करने का? अगर आप कह रहे हैं महंगाई, तो आप क्या महंगाई दूध पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, अस्पताल के कमरे पे ये 6 महीने पहले लगाई थी या अभी लगाई आपने? महंगाई पे चर्चा अगर 6 महीने, इसका मतलब आप सोचिए कि कितने अहंकार में हैं आप, कि आप 6 महीने पहले भी नहीं मान रहे थे
हम 1 साल पहले भी नहीं मान रहे थे, हम तो अब भी नहीं मानेंगे, हम तो अनंत काल तक नहीं मानेंगे। और ये लोग माफी मांग के आए। इतना अहंकार पालना सुधांशु जी किसी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। मतलब आपके राज में 75 लोग जहरीली शराब पी के मर जाए, माफी हम मांगे। अग्निपथ योजना लाके देश के नौजवानों के कोप भाजन का शिकार आप बने, माफी हम मांगे। किसान को 1 साल तक सड़क पे बैठाल कर उसके बाद एमएसपी आप ना दे, माफी हम मांगे। दूध पर, दही पर, छाछ पर, आटा पर, दाल पर, चावल पर महंगाई आप बढ़ाएं, माफी हम मांगे। ये तो गजब बात है। इतना रेणुका जी वापस जुड़ गई हैं हमारे साथ। रेणुका जी, अधीर रंजन चौधरी माफी मांगेंगे सदन में, सदन चलाने के लिए। मलूक नागर जी का भी रिक्वेस्ट है कि सदन तो चलने दीजिए, माफी मांग लीजिए। और मेरा भी रिक्वेस्ट है कि प्रधानमंत्री मेरे अहंकार में मैं नहीं बोल रहा हूँ, जब सदन चलता है तो हमारी किसी बातों का जवाब इन लोगों के पास नहीं होता। और ये आप भी जानती हैं और भाजपा वाले भी जानते हैं और हमारे मित्र मलूक नागर जी भी जानते हैं। सुधांशु त्रिवेदी आखिरी 30 सेकंड में आपको देती हूँ। नविका जी मुझे भी 30 सेकंड प्लीज। मैं एक बात बताता हूं, जो अभी बोला रेणुका जी ने और संजय जी ने, बात एकदम स्पष्ट हो गई। देखिए, संजय जी कह रहे हैं कि गुजरात में गैर कानूनी जहरीली शराब से जो दुखद मृत्यु हुई वो बड़ा मुद्दा है। रेणुका जी कह रही हैं आसाम, जो आंध्र प्रदेश में बाढ़, वो बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है सोनिया गांधी जी से ईडी की पूछताछ बड़ा मुद्दा है। और फिर कहा जा रहा है महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। कह कौन रहा है? आप तीनों ने तो बैठ के यहां पे कुछ और बोला। इसलिए हकीकत, और संजय जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अरे भाई, उस राज्य से प्रश्न पूछ रहे हैं जहां पर की शराबबंदी लागू है, जहां गैर कानूनी शराब से जहरीले ढंग से लोग मर गए और इस कारण से सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। सवाल कौन पूछ रहा है? जिसने कानूनी तौर पे शराब पीने की उम्र घटाई, जिसने कानूनी तौर पे शराब के घंटे बढ़ाए, जिसने कानूनी तौर पे शराब के ठेके बढ़ाए, जिसने कानूनी तौर पे शराब का, सुनिए, शराब के लोगों का कमीशन, बजट का कमीशन बढ़ाया। अरे इतना मैं डुबो दिया आपने दिल्ली में। वो आके शराब की बात करते हैं, आपके लिए तो वो लाइन याद आती है। आप ऐसे नशे में नशे की सत्ता चला रहे हैं कि मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूं और बोतल में मैं नशे में हूं। अरे नशे में, बोतल में डुबो दिया दिल्ली को, कानूनी ढंग से डुबोया। ये सारे काम कानूनी ढंग से किए। और सवाल उस राज्य से किसने, मुझे तो इस तरह आज सारी पार्टियों बात करके, मलूक नागर जी, मुझे लगता है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए तो, मलूक नागर जी 30 सेकंड। मैं एक सुझाव देता हूं। कल माननीय सोनिया गांधी जी को, अधीर रंजन जी को सदन में भेज के माफी मंगवानी चाहिए और ऑनरेबल स्पीकर साहब को और सरकार को सदन जो 12 तारीख तक चलना था, जितने दिन वेस्ट हुए आगे बढ़ाना चाहिए। और हर बिल जो आए हैं सब पे चर्चा होनी चाहिए। और जिस पे हम विपक्ष मांग कर रहे हैं, चाहे महंगाई पे, चाहे बेरोजगारी पे, जो देश के हालातों पे, कोरोना के बाद में किसानों की स्थिति पे, जो छोटी छोटी चीजों पे जीएसटी लगाई, उस पे सब पे चर्चा अलाव कर देनी चाहिए। और देश की गाढ़ी कमाई का, इनकम टैक्स में जो पैसा लोगों का गया, जो वेस्ट हो रहा है, लोगों को लगना चाहिए हम ठगे नहीं गए। हमारे देश की सरकार, हमारे देश के सांसद, सुझाव बहुत अच्छा है, लेकिन तो क्या कोई भी बड़ी पार्टी आपके सुझाव को मानने के लिए तैयार है? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक संवाद के बिना चल ही नहीं सकती। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अपमान पर अगर यू डोंट नो मी हु आई एम या फिर डोंट टॉक टू मी जैसी बातें कही जाने लगी का आरोप प्रति आरोप लगे, तो ये राजनीति के गिरते स्तर को उजागर करती। ये वो देश है जहां कभी विपक्ष का नेता भी संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर देश का प्रतिनिधि बनकर जाता था, लेकिन अब नेताओं के बीच की तनातनी संसद चलने देने में रोड़ा अटका रही है। बल्कि रोड़ा तो छोटा होता है, इतना बड़ा चट्टान की तरह बीच में खड़ी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ठहर कर सोचने की जरूरत है कि उनकी छोटी छोटी राजनीति लोकतंत्र पर बड़ी चोट तो नहीं दे रही। हम नदी के दो किनारे तो नहीं बन रहे जो साथ साथ चल रहे हैं, पर कहीं भी जाकर
मिल नहीं रहे। अगर मिलेंगे नहीं तो देश आगे बढ़ाएंगे कैसे? यही है आज पब्लिक का सवाल। आज इस शो पे बस इतना ही। नमस्कार। जरूर जुड़िएगा कल भी और रोज हमारे इसी शो में, जहां हम आपके सवाल उठाते हैं। नमस्कार।